जिंदगी में कुछ करो या मत करो, एक काम जरूर करो, मखलूक खुदा का दिल खुश करो और किसी का दिल तोड़ने से परहेज करो। अल्लाह के नजदीक दिल तोड़ने से बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है वो दिलों का तोड़ना है। अल्लाह तबारक व ताला सबको माफ करेगा, दिल तोड़ने वालों को माफ नहीं करेगा। आज हम दिलों का ख्याल नहीं करते, बल्कि मैंने बहुत से मकामात पर लोगों को बताया है कि हमारे बुजुर्गों ने दिल न टूटने पाए, इसके लिए रोजे तोड़ दिए कि दिल न टूटे। मशहूर वाकया है, इमाम हसन अल बसरी का, सफर में थे, एक बिहिश्ती पानी बेच रहा था, कहता था लोगों मेरा पानी ले लो, मेरा पानी ले लो, सुबह से किसी ने मेरा पानी लिया नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। हसन बसरी ने पैसे दिए, पानी लिया, बैठकर पीना शुरू किया। एक मुरीद करीब खड़ा था, कहा सरकार आपका रोजा है, आपको याद नहीं? फरमाया बेटा याद है, नफिल रोजा था तोड़ दिया, आज का रोजा टूटा कल कज़ा कर लूंगा, लेकिन अगर दिल टूट जाता तो इसकी कज़ा कब करता। टूटे हुए रोजे की कज़ा तो है, तोड़ी गई नमाज की कज़ा तो है, लेकिन तोड़े हुए दिल की कज़ा कब की जा सकती है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, और आज भी वो कभी किसी का दिल नहीं, आज भी दिल नहीं तोड़ते, और हम लोगों के दिल ही तोड़ रहे हैं। लोगों जोड़ने की कोशिश करो, भाइयों को जोड़ो, बहनों को जोड़ो, माँ बाप को जोड़ो। दो बातें हो गई, औरत के दो रूप हो गए। हाँ, दिल अभी भी चाहता है कि मैं बहन के बारे में कुछ अर्ज करूं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। दो बातें, और तीसरा रूप औरत का होता है माँ, सबसे बड़ा रूप होता है। माँ से बड़ा रूप औरत का कोई नहीं है, इसलिए कि माँ वो होती है जिसको खुदा ने, देखिए बीवी वो होती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन माँ वो होती है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अल्लाह रसूल के बाद अगर कोई किसी से सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है तो उसको मां कहते हैं। मां का कोई बदल नहीं, अल्लाह एक है, उसकी अता से मां एक है। मां में कोई शरीक नहीं है, मां हमेशा एक ही होती है, और बाप भी सिर्फ एक ही होता है। ये यकताई शान है, किसी के दो बाप कभी नहीं हो सकते, किसी की दो मां कभी नहीं हो सकती। हां, पूरी दुनिया को आप मां कह दें, लेकिन मां सिर्फ मां होती है। मां कह सकते हैं किसी को, लेकिन कोई मां बन नहीं सकती, इसलिए कि खुदा ने सिर्फ मां को ममता दी है, और जो ममता मां के पास है वो किसी के पास नहीं। मुझे इमाम आजम के दौर का एक वाकया याद आया। मां क्या होती है, सुन ले मां क्या। आज हम मां को भी नहीं जानते, आजकल के छोकरे छोकरियां तो माँ बाप को कचरा ही समझते हैं। इमाम आजम के दौर में एक बड़ी शातिर दाई थी। दाई समझते, जब बच्चे की विलादत होती थी तो आजकल जैसे नर्स और सिस्टर बच्चों की विलादत में सपोर्ट करती है, वैसे दाइयां होती थी, वो घर घर जाती थी। और तो ऐसा हुआ कि दाई बड़ी शातिर दिमाग थी। एक औरत ने उसको कह रखा था कि मेरे यहां बेटियां ही पैदा होती है, अगर किसी के यहां बेटा पैदा होना तो चोरी करके मेरे घर चुपके से पहुंचा देना। इस जालिम ने क्या किया कि बेटा चोरी कर लिया और वहां पहुंचा दिया। लेकिन इस औरत को एहसास हुआ कि भाई बच्चा तब्दील हुआ है, ये बेटी मेरी नहीं है, मेरा तो बेटा हुआ था, और वो ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कुछ है। ये मुकदमा काजी के पास पहुंचा। काजी से कहा गया कि लड़का किसका और लड़की किसकी। बहुत बातें हुई, कोई नतीजे पे नहीं आ सके। लोगों ने कहा इमाम आजम के पास जाओ। इमाम आजम के पास आए। इमाम आजम ने कहा लड़का तुम्हारा क्या सुबुत है? कहा मैंने जन्म दिया, और फिर ये और जो भी उसको कहना था उसने भी वही कह दिया। इमाम आजम ने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारा भी दावा है कि ये बेटा मेरा है, इसका भी दावा, दोनों का दावा बेटे पर है, बेटी पर किसी का दावा। तो जाहिर सी बात है कि जब दो लोग एक चीज पर दावा करें तो इंसाफ का तकाजा यह है कि उसको आधा आधा करके तकसीम कर दिया जाए, तलवार लाई जाए। इस लड़के के मैं दो टुकड़े करता हूं,
आधा तुम्हें देता हूं और आधा इनको दे देता हूं। तो जिसने बच्चा चुराया था उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन जिसका बच्चा चोरी हुआ था उसने कहा, इमाम मैं सच कहूं, मैं अब तक झूठ बोल रही थी, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये पूरा के पूरा उसको दे दीजिए, लेकिन उसके टुकड़े मत कीजिए। तवज्जो करें, गौर करें, मां क्या होती है। बच्चे की जुदाई गवारा है लेकिन उसकी मौत गवारा नहीं है। बच्चे को किसी के सुपुर्द करना गवारा है लेकिन उसकी मौत गवारा नहीं है। कहा, इमाम मैं सच कह रही हूं, मेरी बात पे यकीन करें, आप मुझसे जो चाहे कसम ले लें, बच्चा मेरा नहीं है, मैं अब तक झूठ बोल रही थी, मैंने ये कसूर किया, उस पर जो सजा बनती है झूठ बोलने पे वो सजा भी दे दे, ये बच्चा इसी का, इसको दे दे। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, बच्चा तू उठा कर ले जाएगी, इसलिए कि ये काम सिर्फ हकीकी मां कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बात और याद आई, नारे रिसालत। एक और याद आई मां पर। एक आर्टिकल बहुत अरसा पहले नजरों से गुजरा था कि एक शख्स, कोई अपनी सौतेली मां पे शक न करे, मैं सिर्फ मां की अहमियत, दूसरी तरफ मत ले जाइएगा उसको, सौतेली मां भी मां के हुक्म में उसका एहतराम करना चाहिए, ताज़ीम, लेकिन मां की बात मां है, मां है। एक शख्स ने पहली बीवी के इंतकाल के बाद एक बच्चा था छोटा सा, दूसरा निकाह कर लिया। दूसरा निकाह किया तो अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी पहली माँ और दूसरी माँ में क्या फर्क है? तो नन्हे सा बच्चे तो बच्ची होते, नन्हे से बच्चे ने कहा, अब्बा पहली माँ झूठी थी, वो झूठ बहुत बोलती थी, दूसरी माँ सच्ची है, सच बहुत बोलती है। कहा वो कैसे? कहा पहली माँ जो थी ना, उसको क्या खबर सौतेली और सगी माँ में, लेकिन बहरहाल माँ तो उसने माँ तो मान माना ना। तो कहा कि पहली माँ जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो कहती थी स्कूल नहीं जाएगा ना बहुत मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन नहीं जाता था फिर भी मारती नहीं थी और प्यार से सर पे हाथ रख रख कर अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन दूसरी माँ कहती है स्कूल नहीं जाएगा ना तो बहुत मारूंगी, अब्बा नहीं जाता हूं ना बहुत मारती है, दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो पहली माँ बहुत झूठी थी, वो सब कुछ बोल कर भी नहीं करती थी। दूसरी माँ बहुत सच्ची है, जो बोलती है उससे ज्यादा करती है, ये फर्क है। और एक बात आपको बताऊं, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, बहुत नाजुक मोड़ पे बात आ गई और ये मुझे पसंद है। अगर कुछ उन्वान मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे बयान किए कि अगर लोगों के बोर होने का अंदेशा नहीं होता तो मैं पूरी जिंदगी ये दो चार ही उन्वान बोलता रहता, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारी हैसियत डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर का मतलब समझते हैं, डॉक्टर ना अपनी पसंद की दवा देता है ना मरीज के पसंद की दवा देता है, डॉक्टर जो जरूरत होती है उसकी दवा देता है। जितने उन्वान हम बोलते हैं उसकी जरूरत महसूस करते हैं, मगर ना जो हमें पसंद है वो चंद ही उन्वानात हैं जिसके लिए बोलने को जी चाहता है। तो उसमें से ये एक उन्वान भी है, मैं इस पे बात खत्म कर दूंगा इस पर, मुझे ये उन्वान बहुत पसंद है। जिंदगी में जब माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, लेकिन जब वो याद आते हैं और हम उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते ना, फिर वो कभी ख्वाब में भी नहीं आते। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां, पसंद की शादी का मामला हो या लड़कों का बीवी के मशवरों का मामला हो, घुमाने फिराने का मामला हो, खिदमत का मामला हो, कोई अहमियत नहीं माँ बाप, ना माँ बाप से मशवरा। बच्चों को तो मशवरा देने का हक है, लेकिन माँ बाप को मशवरा देने का हक नहीं। बच्चों की फरमाइश तो पूरी होगी लेकिन माँ बाप की फरमाइश पूरी नहीं होगी। और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि कपड़े दिला दिए, खाना खिला दिया, घर में रखा है, बड़ी भी खाट पे पड़ी हुई है, मुझसे बड़ा माँ का खादिम कौन है, अपने जमाने का ओवैस करनी हूं मैं, ऐसा समझते लोग। भाइयों, रोटी कपड़ा और मकान तो कुत्तों को भी मिल जाता है। माँ बाप को खिलाकर कपड़े पहनाना और घर में रखना ये कोई खिदमत नहीं है, ये तो काम वाली औरतों को भी लोग अपने घर में जरूरत के तहत रख लेते हैं। बचा कुचा झूठा उसको खिला देते हैं। माँ बाप को रखने का मतलब क्या है, सीख लो। अगर वाकई इस्लामी तरीके से माँ बाप की खिदमत करना है, माँ बाप को रखने का मतलब यह है जैसे एक बादशाह को रखा जाता है।
माँ बाप हमारे बादशाह हैं। मैंने कई इंटरव्यूज में कहा और कई तकरीरों में कहा कि अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी माँ से मुरीद होता, इसलिए कि मुझे माँ की दुआ पर इतना यकीन है, और क्योंकि मुझे हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी का फरमान किताबों में देखा है। आका फरमाते हैं सबकी दुआएं रद्द हो सकती हैं, माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआ लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। इतनी ऑथेंटिक, इतनी गारंटेड दुआएं छोड़कर सब डाउटफुल दुआओं के चक्कर में पड़े, हकीकतों से निकल गए। यहां जा रहे हजरत दुआ करो, सब हजरत से दुआ लो, अब्बा हजरत से पहले लो, अम्मी हजरत से पहले लो। सबके पांव दबा रहे हो, सबकी दावतें कर रहे हो, सबको खाना खिला रहे हो, सबके हाथ चूम रहे हो, सबके पैर चूम, पहले अम्मी हजरत के चूम। हमारे लिए पहले अम्मी हजरत है, फिर अब्बा हजरत है, बाद में सारे हजरत है। बुरा मत मानना मैं किसी हजरत की मुखालफत करने, लेकिन सारे हजरत फिर हजरत है कि कोई हजरत मेरे लिए जन्नत नहीं है। अम्मी हजरत को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जन्नत कहा है, अब्बा हजरत को जन्नत कहा है, उसको घर में कचरे की तरह डाल दिया है, कोई अहमियत नहीं। बच्चों की फरमाइश का एहतराम है, माँ बाप की फरमाइश। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जब माँ बाप से गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू का तरीका यह है कि जैसे कोई आका से गुलाम बात करता है ना, ऐसे बात करो। जैसे कोई बादशाह से रियाया बात करती है ऐसे। आजकल तो अब्बा को अबे तबे और कहता नहीं क्या, बल्कि आजकल तो लोग माँ बाप को रखना भी नहीं चाहते। तो जो उन्वान मुझे पसंद है वो छेड़ देता हूं और उसी पे बात पूरी करता हूं, बाकी की तकरीर फिर कभी हो जाएगी। अब इसके बाद हिम्मत नहीं इस उन्वान छेड़ने के बाद कि फिर कोई उन्वान छेड़। जब माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप याद आते हैं। और एक बात कहूं, मुझे और आपको याद नहीं आएंगे वो नबी जिनकी याद इबादत है, उनको भी माँ बाप याद आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जब अबवा के मकाम से गुजरे तब तब अपनी अम्मी के मजार पर हाजिरी देते थे, जब जब वहां से गुजरे, और अपनी माँ को बहुत याद किया। और नबी की माँ तो थी ऐसी ना, मैं कहता हूं कि किसी की माँ नबी की माँ के बराबर माँ होने के एतबार से कैसे हो सकती है। नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना बहुत कम उम्री में दुनिया से चली गई, लेकिन एक बात आपको बताऊं, यह भी हकीकत है, नबी की सबसे पहली नात अगर किसी ने लिखा है तो वो सैयदा आमिना है। मैं नबी की अम्मी का जिक्र थोड़ा सा करूं, हो सके तो दिल में जायज तमन्ना ले लें। ये वो हस्ती है जिसके जिक्र से दुआएं कबूल होती है। जिन बच्चियों को रिश्ते नहीं आते हैं वो दिल में मुराद ले ले, जिसको औलाद नहीं वो, क्योंकि नबी की माँ वो माँ है जो जाने मुराद की माँ है, जो काने तमन्ना की माँ है, जो महबूब खुदा की माँ है, जो सैयदुल अंबिया की माँ है, जो इमामुल अंबिया की माँ है। हम कहते अम्मी जान, सारी कायनात की जान अपनी नबी को जब अम्मी जान कहकर अपनी जान कहता होगा तो उस वक्त तो मजे को भी मजा आता होगा। अल्लाह अकबर, कुदरत ने किस माँ का इंतखाब किया था अपने महबूब की विलादत के लिए। महबूब को चुना अपने लिए, और महबूब के लिए जिस माँ को चुना होगा वो माँ का किरदार, उनका हुस्न, उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज, उनकी सखावत, उनकी अदालत क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो सैयदा आमिना पाक नेक थी, बड़ी नेक, और ये तो कहने की बात ही नहीं है। जो सैयदुल अंबिया की माँ हो कितनी नेक होगी, कितनी परहेजगार होगी। बहरहाल तो सबसे पहले नात रसूलुल्लाह की जिसने लिखा है वो नबी की अम्मी जान है। नबी की अम्मी जान, उन्होंने पहले नात लिखी। नात से लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि पहले नात हुजूर की विलादत के बाद जो लिख रहा है वो हुजूर की अम्मी जान है। और हम सुन्नियों को नात से इसलिए प्यार है कि सबसे पहला नात लिखने वाली कोई हस्ती है हुजूर की विलादत के बाद तो वो सैयदा आमिना है। हम इसलिए नात लिखते पढ़ते रहते हैं कि पहला नाम विलादत रसूल के बाद नात लिखने वालों में सैयदा आमिना का होगा तो नीचे कुछ अपना भी नाम आ जाएगा, उनके मद्दाहानों में अपना भी नाम आ जाएगा। हुजूर अपनी माँ से ये भी कहने की बात नहीं कितना प्यार करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा
फातिमा से कहते थे तू मेरी माँ जैसी है, तुझे देखकर मेरी माँ याद आती। हाय हाय, कहा उम्मे अबी हा है तू, बेटी से कहा तू मेरी माँ की तरह है। यानी ऐ लोगो, तुमने मेरी माँ की सखावत नहीं देखा ना, फातिमा की सखावत देख लो, तुम्हें आमिना की सखावत याद आ जाएगी। तुमने मेरी माँ की सूरत नहीं देखी ना, फातिमा का हुस्न सुन लो, मेरी माँ का हुस्न याद आ जाएगा। फातिमा का चलना देख लो, मेरी माँ का चलना याद आ जाएगा। मेरी फातिमा का किरदार देख लो, मेरी माँ का किरदार याद आ जाएगा। लेकिन मेरे आका, हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, हुजूर अपनी माँ से बहुत, जब जब अब्वा से गुजरते और जब भी माँ के मजार पे पहुंचे रोते हुए पहुंचे, बहुत रोते थे। लेकिन माँ का मजार जब बनाया है तो अपने हाथ से बनाया। वो वाकया यूं है कि जब हलीमा के घर से वापस आ गए तो रसूलुल्लाह की अम्मी जान ने कहा, बेटा तूने अपनी आंखों से अपने बाबा को नहीं देखा, तेरे बाबा का मजार यसरब में है, चल हम यसरब चलते हैं। उस वक्त यसरब मदीना नहीं बना था, हम यसरब चलते हैं और तेरे बाबा के मजार पर तुझे ले जाते हैं, हाजिरी देते हैं। लोगों ने अलग अलग वजह बयान की जाने की, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, हमें छोड़ दिया जाए। लोग कहते हैं वो तो हुजूर के दादा के ननियाली रिश्तों से मिलाने गई थी। मैंने कहा इतने दूर के रिश्तों से कोई इतनी दूर मिलने नहीं जाता। आज नहीं जाते लोग फ्लाइटों से दादा के रिश्तेदारों से मिलने। दादा की अहमियत नहीं तो दादा के रिश्तेदारों की अहमियत है। उस दौर में दादा की अहमियत थी, लेकिन दादा के रिश्तेदारों की अहमियत अपनी जगह। लेकिन वहां असल मकसद था बाबा के मजार की। इससे पता चला रसूलुल्लाह का पहला सफर न हज के लिए था, न जिहाद के लिए था, न तिजारत के लिए था। हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला सफर अपने बाबा की जियारत के लिए था। इससे बाप के मजार की अहमियत भी पता चलती है। अल मुख्तसर ये वहां गई, कुछ दिन क़याम किया, शौहर के मजार पे जाती, बहुत बड़ी शेर कहना जानती। सैयदा आमिना शेर कहती थी, शेर कहना जानती। अरब का माहौल था, बड़ी शायरा थी, अच्छी शायरा थी, उनके अशार मौजूद है। शौहर के मरसिये में भी शेर लिखा। हजरत अब्दुल्ला की शान में शेर लिखते हुए कहा कि अरब का चांद मेरा शौहर बड़ा खूबसूरत था, बदली में छुप गया। ऐ लोगो, तुम उसका कंधा जब बदलते थे तो क्या तुम्हारे कांधे बोझल नहीं होते थे? हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे, मैंने मिलाद के मौके बयान किया, पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं पहुंची बात। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा जान इतने खूबसूरत थे कि लोग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला को देखकर हजरत यूसुफ का जमाना याद आ गया था। जब मक्के की गलियों में चलते थे तो मक्के की औरतें और लड़कियां निकल निकल कर आपका चेहरा देखने के लिए बेताब रहती थी। इतने खूबसूरत थे नबी के अब्बा जान सरकार अब्दुल्ला। बहरहाल तो अम्मी ने कहा कि चले, वहां गई, मरसिया भी पढ़ा और उसके बाद फिर शौहर का सदमा था। जाहिर सी बात है 17-18 साल की उम्र में अगर कोई खातून बेवा हो जाए, 17-18 साल की उम्र ही क्या होती, क्या उम्र होती है? उसी उम्र में बेवा हो गई और बेवगी के आलम के अंदर, अल्लाह अकबर, जवानी में बेवा हुई तो बहुत रोई। और जब जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, उसका पुराना नाम यसरब था, जब वहां से निकली तो बीमार हुई और उसी सदमे में बीमारी इतनी बड़ी कि 3 लोग थे उस सफर में, जो बहुत मुस्तनद रिवायात है। एक हुजूर अलैहिस्सलाम थे, हुजूर की अम्मी जान थी और हुजूर की अम्मी की कनीज थी उम्मे ऐमन। ये 3 लोग थे। तो उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन, मुझसे अब चला नहीं जाता, मैं बहुत बीमार हो गई हूं, मेरी हिम्मत नहीं सफर की। तो उम्मे ऐमन ने कहा कि बीबी, ये करीब में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पर हम तुम्हारे लेटने का इंतजाम करते हैं। और फिर वो पहाड़ी पे ले गए, अभी वो पहाड़ी उसी शक्ल में मौजूद है मकाम अब्वा पर। वहां ले गई, चादर बिछाई, पत्थर का सरहाना लगाया, हुजूर की अम्मी को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान का ये आखिरी दिन था, आखिरी लम्हा था। हुजूर अलैहिस्सलाम माँ के सरहाने बैठे थे, सीने के पास लेटी हुई सीने के पास बैठे थे। हुजूर की अम्मी जान हुजूर का चेहरा देखती थी और रोती थी, देखती थी और रोती थी। और बच्चों की आदत होती है कि माँ को रोते देखकर बच्चे भी रोते हैं, बच्चों की फितरत है। हुजूर का मासूम बचपन था, माँ को रोते देख के हुजूर भी रो रहे थे, बहुत रोए। माँ ने रोते रोते शेर कहना शुरू किया, कहती है, मेरे बेटे न रो, तू वो है, कभी लातो हुबुल की इबादत मत करना,
लातो हुबुल की बुतों की कभी तू ताईद मत करना, मैंने तुझे अल्लाह के भरोसे सौंप दिया है। लोग तुझे नुकसान न पहुंचा सकेंगे, शैतान तेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैंने तुझे अल्लाह को सौंपा है। इससे उनका अकीदा भी पता चलता है, वो ला तो हुबुल वाली नहीं थी, वो अल्लाह वाली थी। इसीलिए लेकर ला तो हुबुल की ताईद मत करना, मैंने तुझे अल्लाह को उसके सुपुर्द किया, अल्लाह को सौंप दिया है। और उसके बाद कहती है अल्लाह अकबर, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसका चेहरा चौधरी रात के चांद की तरह तमतमाता है, ये मेरा खूबसूरत सा बेटा है। और फिर कहती है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आ जाएगा, कायनात फना हो जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह मशरिको मगरिब में मेरे डंके बजते रहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसकी वजह से मेरा तस्करा होता रहेगा, मेरे चर्चे होते रहेंगे। अल्लाह अकबर। ऐ सैयदा आमिना, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुमने सच कहा था जब तुम ये बात कह रही थी। उपलेटा बना था या ना बना था कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज अबुआ से निगाहे करम फरमा दे, ये उपलेटा वाले आज इस शादी की खुशी के मौके पर भी आपको याद कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही याद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां आशिकाने रसूल आपका जिक्र कर रहे होंगे, आपको याद कर रहे होंगे। उम्मे अमन का हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथ में हाथ देकर कहा उम्मे अमन मेरी समानत को संभाल के मक्के तक पहुंचा देना। और उसके बाद हुजूर का चेहरा देखती है, चेहरा देख करके हुजूर को दुआएं देकर कहती तेरी बड़ी शान होगी। हाय हाय हाय, हर माँ कहती है ना, लेकिन हुजूर की अम्मी कितने तेरी बड़ी शान होगी, मशरिको मगरिब में तेरी अजमत के डंके बजेंगे। और ये कहते हुए एक हिचकी आई है, और उस हिचकी के साथ हुजूर की अम्मी जान की आंखें बंद हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में पहली मर्तबा किसी को दुनिया से जाते देखा था। हिचकी आई और दुनिया से चली। हुजूर ने माँ के सीने पे हाथ रखा और रोते हुए कहा अम्मी अम्मी, थोड़ी देर पहले जो शेर पढ़ रही थी जरा और पढ़ो ना अम्मी। उम्मे अमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा करके कहा मेरे लाल, जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते। तुम्हारी अम्मी दुनिया में ना रही, अब ये कब्र की जीनत बनेगी। मैं तो लोगों को कहता हूं अल्लाह की मशीयत कि उम्मे अमन ने मना कर दिया, वरना अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते तो दुनिया देख लेती कि मेरी नबी की माँ बोल पड़ती है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। उम्मे अमन के साथ मिलकर हुजूर ने अपनी अम्मी की कब्र बनाई और कब्र में अम्मी को लिटाया, और लिटाकर जब कब्र पे मिट्टी बराबर कर दी, उम्मे अमन ने हाथ पकड़ा, चलो। उम्मे अमन ने 3 आए थे, 2 जा रहे थे। नन्हे से मासूम 6 साल के पैगंबर का हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो। तो उम्मे अमन को पलट कर कहा मेरी अम्मी कहाँ है? कहा बेटा अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, अब वो हमारे साथ मक्का नहीं आएगी। हाथ छुड़ाया, फिर टीले पर चढ़े। उम्मे अमन बयान करती है कि जब मैं दौड़ कर पहुंची तो देखा माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे, आंसू कब्र पर बह रहे थे, और कहते थे अम्मी तुम्हें तो पता था ना कि इस वक्त तो तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुम भी साथ छोड़कर चली गई। मैंने सीने से लगाया, गोद में उठाया, और जब मैं लेकर चली थी तो वो पलट पलट कर देखते थे, पलट पलट कर देखते थे। पता नहीं कैसे आंसू खुश्क हुए और अब्वा से कैसे पहुंचे। लेकिन आखिरी बात ये, माँ बाप के नाफरमानों के लिए, माँ बाप के फर्मा बरदारों के लिए भी याद रखना। हुजूर पूरी जिंदगी माँ को याद करते रहे। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद इशा का इंतजार हो रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के कोने में बैठे थे। कोने में बैठे हुए हुजूर अलैहिस्सलाम अचानक, सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर बैठे होते तो सब हुजूर ही को देखते रहते। हुजूर निगाहें नीची करके बैठे होते, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। जब हुजूर अलैहिस्सलाम निगाहें नीची करके अचानक मोटे मोटे आंसू गालों पर आ रहे हैं और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे हैं। सहाबा ने हुजूर को रोते देखा, जल्दी से करीब आए, आगे कहा आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, रोने की वजह क्या, क्यों रो रहे हैं? फरमाया मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। देखा
खुदा जिसको बेहिजाब अपना दीदार कराए, जिसकी शान ये है, उसको भी माँ की याद आ रही है। और कहते मेरी अम्मी की याद, और ये कह के रोने लगे। जब अम्मी का जिक्र आया तो सब रो पड़े। शायद यहां भी कुछ आंखें अश्कबार है हुजूर की अम्मी की खातिर। तो जब हुजूर से अम्मी का जिक्र सुना होगा तो लोग कितना रो रहे होंगे। काश हमारे ये गुनहगार आंखों से निकलने वाले आंसू मकाम अव्वा में कबूल हो जाए तो हमारे निजात का सबब बन जाए। सब रो पड़े। मेरी अम्मी याद आ गई। आज मेरी अम्मी याद है। काश मेरी अम्मी होती तो कितना अच्छा होता। हुजूर कहे मेरी अम्मी होती तो कितना अच्छा होता, काश मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। सब रो पड़े। रोते रोते जब इफाका हुआ, थोड़े आंसू थमे और सरकार ने सर उठा के कहा, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी माँ हयात होती कितना अच्छा होता। साहबा ने कहा हुजूर क्या होता? फरमाया मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी जरूरत पेश आती, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। हाय हाय हाय, यही तो बात है ना। बड़े से बड़े नकीब, बड़े से बड़े खतीब, बड़े से बड़े मुफक्किर, बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े सियासतदान, बड़े से बड़े टीचर, बड़े से बड़े उस्ताद की जबान से बड़े बड़े अलकाबात सुनकर उतना मजा नहीं आता जितना माँ की जबान से बेटा सुन के लुत्फ आता है। क्या जादू है माँ की जबान में। जब बेटा कहती है तो दुनिया के सारे गम हैच होने लगते, दुनिया के सारे गम हल्के पड़ने लगते। एक नई जिंदगी का आगाज होता है जब माँ बेटा कह के पुकारती है, जिसको वाकई बेटा कहने का हक है। जब वो बेटा कह के पुकारती है तो फिर बात ही कुछ और होती है। ऐ बेटे और बेटियों, अगर वो जबान इस वक्त सलामत है तो तुम अपने जमाने के सबसे ज्यादा तकदीर वाले हो। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह उस मुंह को सलामत रखे, उस जबान को सलामत रखे जो माँ बाप तुम्हें बेटा कह के पुकारते हैं। जिस दिन बेटा कहने वाली ये जबानें न रहेगी उस दिन तरसोगे, उस दिन तरसोगे, उस दिन तड़पोगे। कद्र कर लो, कदरे नेमत, जो नेमत की कद्र होती, कदरे नेमत बादे ज़वाल, नेमतों की कद्र हमेशा उसके चले जाने के बाद होती है। अल्लाह ना करे कि ये नेमत कभी जाए, इसकी कद्र कीजिए। अल्लाह से दुआ करते रहिए कि ये नेमत सलामत रहे। कहा काश, मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज के जामे में, वरना हदीस पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ। कहते काश मेरी माँ हयात होती, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत पेश आती और वो कहती मेरे बेटे मोहम्मद कहाँ हो, इधर आओ। बस वो कहती ना कहाँ हो, इधर आओ। मेरी माँ की आवाज़ सुनता, हालत नमाज में मेरी माँ की आवाज़ सुनता और नमाज छोड़ देता।